जाने माने यूट्यूबर और बिग बॉस 2 के विनर एल्विश यादव के मामले में नोएडा पुलिस की चार्जशीट सामने आ गई है। इस चार्जशीट में नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव का बयान भी दर्ज किया है। उससे कुल 121 सवाल पूछे गए हैं। उसने अपने ऊपर लगे सभी आरोप लगभग नकारे हैं। उसने ये माना है कि उसने गुरुग्राम और नोएडा में कुछ रेप पार्टीज की हैं। इन रेप पार्टीज में सांप कहां से आते थे उसको जानकारी नहीं है। उसने सीधे तौर पर किसी सपेरे से कभी बात नहीं की है। वो अपने दोस्त विनय यादव और ईश्वर यादव के जरिए बात करता था। उसका यह भी कहना है कि पार्टीज में जो लड़कियां आती थीं उनके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसका यह दावा है कि पार्टीज में जो सांप आते थे उनका इस्तेमाल केवल वो वीडियो शूट के लिए करता था। हालांकि ये उसको मालूम था कि इस तरह से सांपों का इस्तेमाल करना गलत है। उसने ये भी कहा कि एक बार एक पार्टी में उसने छिपकली का भी इस्तेमाल किया था और छिपकली के जरिए वीडियो शूट किया था जिसको यूट्यूब पर डाला था। उसने ये भी कहा कि वो एक बार विदेश गया था। उसने कई पार्टीज की हैं, लेकिन जब भी सांपों का इस्तेमाल किया है वो केवल वीडियो शूट के लिए किया है, क्योंकि सांपों से उसको डर नहीं लगता था और वो सपेरों को नहीं जानता है। वहीं नोएडा पुलिस ने जो अब तक जांच की है उस जांच का ब्यौरा भी इस चार्जशीट में दिया है। चार्जशीट के मुताबिक जो एल्विश यादव है वो सीधे तौर पर सपेरों के संपर्क में नहीं था, लेकिन वर्चुअल नंबरों के जरिए अपने दोस्तों ईश्वर यादव और विनय यादव से बात करता था और जहां पर उसको रेप पार्टी करनी होती थी इन्हीं के जरिए वो सांप और सांपों का जहर मंगाता था। इसके बाद जो ईश्वर यादव और विनय यादव हैं वो सपेरे राहुल से बात करते थे और इस तरह से फिर हर एक रेप पार्टी में सांपों और सांपों के जहर की व्यवस्था होती थी। नोएडा पुलिस के मुताबिक जो 20 ml सांप का जहर मिला था, एफएसएल में उसकी जांच हुई और ये पुष्टि हुई कि वो अलग अलग प्रजाति के सांपों का जहर है। नोएडा पुलिस के मुताबिक रेप पार्टीज में ये लोग सांपों के जहर से जो है ड्रग्स तैयार करते थे और फिर उसकी गोली बनाकर नशे के लिए इस्तेमाल करते थे और ये रेप पार्टीज में लोग आते थे वो इस नशे का इस्तेमाल करते थे। जो एल्विश यादव ने जो काम किया है, सांपों को गले में डालना, खतरनाक तरीके से उनका इस्तेमाल करना, नोएडा पुलिस के मुताबिक ये एक गंभीर अपराध है और कोर्ट इस पर संज्ञान ले, ये चार्जशीट में लिखा हुआ है। नोएडा पुलिस के मुताबिक एल्विश यादव ने अपने ऊपर जो भी आरोप लगे हैं उनमें अधिकतर आरोप नकारे हैं, लेकिन जो उसके कॉल डिटेल हैं उनसे जो जानकारी मिली है कि वो लगातार अपने दोस्तों विनय यादव और ईश्वर यादव से संपर्क कर वर्चुअल नंबरों से बात कर अलग अलग मौक़ों पर राहुल के जरिए सांप और सांपों का जहर मंगाता था। नोएडा पुलिस ने कहा कि एल्विश यादव एक बार विदेश भी गया था और वहां पर भी उसने ऐसी ही रेप पार्टी की थी जिसमें सांपों का इस्तेमाल हुआ था और सांपों के जहर का इस्तेमाल हुआ था। नोएडा पुलिस के मुताबिक गुरुग्राम और नोएडा में इसके अलावा कुछ और जगहों पर इस तरह की रेप पार्टीज हुई हैं जहां पर एल्विश यादव शामिल हुए हैं और उन्होंने सांप मंगाए हैं, सांपों का जहर मंगाया है। नोएडा पुलिस के मुताबिक एल्विश यादव हर महीने करीब 40 लाख रुपए कमाते हैं और शक इस बात का है कि इसमें कुछ पैसा इस तरह से ड्रग्स का या और चीज़ों का हो सकता है। तो ये आरोप, गंभीर आरोप नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव पर लगाए हैं और ये चार्जशीट जो है वो कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। अब कोर्ट इस मामले में आगे सुनवाई करेगा, लेकिन निश्चित तौर पर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।